हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे ही होंगे और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सिर्फ 1 सेकंड लगता है चैनल सब्सक्राइब करने में। रूस और यूक्रेन ये दोनों देश युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। पहले खबर आती थी कि रूस यूक्रेन बॉर्डर के पास 1 लाख सैनिक तैनात कर रखे हैं, लेकिन अमेरिका के अनुसार अब ये संख्या 1 लाख से बढ़कर 1,90,000 हो गई है और इनमें भी 50% सैनिक अटैक मोड पर है, यानी अब युद्ध की संभावना सबसे ज़्यादा हो रही है। और इतना ही नहीं, यूक्रेन के डोनबास इलाके में जो लड़ाई चल रही है वहां पर भी अलगाववादियों ने सिविलियंस को इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया है और वो अब रूस पहुंचना शुरू हो गए हैं, जिससे अब यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध की पूरी आशंका जताई जा रही है। और जैसे रूसी समर्थक अलगाववादियों के ऊपर हमला हो रहा है तो शायद रूस एक फॉल्स फ्लैग का इस्तेमाल भी कर सकता है। ये क्या हो रहा है यूक्रेन के आसपास और क्या रूस हमला करेगा या नहीं, और ये फॉल्स फ्लैग क्या होता है, चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया का 19 फरवरी का आर्टिकल है, यूक्रेनियन रिबेल्स इवैक्यूएट सिविलियंस टू रशिया आफ्टर हैवी शेलिंग, यानी कि शेलिंग बहुत ज़्यादा गोलीबारी हो रही थी तो सिविलियंस को बचाने के लिए यूक्रेनियन के जो रिबेल्स हैं यानी अलगाववादी हैं, उन्होंने सिविलियंस को रूस पहुंचाना शुरू कर दिया। ये भी 19 फरवरी का द क्विंट का आर्टिकल है। 50% ऑफ रशियन फोर्सेस अलॉन्ग यूक्रेन बॉर्डर इन अटैक पोजिशन सेज यूएस। The US estimated around 150,000 Russian troops near Ukraine's border and observed significant movement. तो वापस आते हैं अपने पॉइंट पर। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के ऑफिशियल्स ने ये कहा है कि रूस ने बॉर्डर पर अपनी सेना को बढ़ा दिया है और अभी ये 1,90,000 है। आप देख सकते हैं रशिया हैज पोजीशन अप टू 190,000 ट्रूप्स क्लोज टू यूक्रेन्स बॉर्डर अकॉर्डिंग टू यूएस ऑफिशियल्स। दे इंक्लूड अबाउट 30,000 ट्रूप्स टेकिंग पार्ट इन मिलिट्री एक्सरसाइज इन बेलारूस, यानी 30,000 जो सैनिक हैं वो बेलारूस के साथ हो रही मिलिट्री एक्सरसाइज में शामिल है। एंड आर इक्विप्ड विथ एवरीथिंग फ्रॉम टैंक्स एंड आर्टिलरी टू एयर पावर एंड नेवल सपोर्ट्स, यानी कि उनके पास सारी चीज़ें हैं जो युद्ध में इस्तेमाल होती है, जैसे टैंक है, तोप है, एयरफोर्स है और नेवी है। यूएस ऑफिशियल्स से रशिया हैज़ द ट्रूप इन प्लेस टू इन्वेड यूक्रेन एट एनी टाइम, यानी कि रशिया कभी भी हमला कर सकता है। तो यहाँ पर 50% ट्रूप्स अटैक पोजीशन पर है, जहाँ नॉर्मल टाइम में 60 के करीब होते हैं बटालियंस, और जब फरवरी शुरू हुई थी तो तब 80 के लगभग बटालियंस थी, जो अब बढ़कर 125 हो गई है और टैक्टिकल असेंबली पॉइंट पर है, यानी कि जब युद्ध शुरू होगा तो सबसे पहले ये मिलिट्री यूनिट अटैक करेगी। और यहाँ पर इससे संबंधित कई सारे फोटोज वायरल्स हो रहे हैं जो टैक्टिकल असेंबली पॉइंट की है। मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं ये है रशिया का मिलिट्री बेस और ये बेलारूस के करीब बताया जा रहा है कि बेलारूस के करीब का है ये, और फील्ड हॉस्पिटल भी है वहाँ पर। ये 14 फरवरी का है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये मिलिट्री बेस में है और बीच में फील्ड हॉस्पिटल, और ये भी बेलारूस में है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दूसरी है, टायर ट्रैक्स इंडिकेट एक्टिविटी, यानी कि ये जो टायरों के निशान है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पर एक्टिविटी चल रही है। डार्कर टेंट्स इंडिकेट ट्रूप्स प्रेजेंट, यानी कि जो रेक्टेंगल शेप में जो टेंट्स बने हुए हैं इसका मतलब ये है कि वहाँ पर ट्रूप्स हैं। और ये क्रीमिया का है और रशिया ने क्रीमिया 2014 में अनेक्स कर लिया था, यानी कब्जे में ले लिया था। और ये 15 फरवरी का आर्टिकल है, ये बेलारूस का है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अटैक हेलीकॉप्टर्स अपनी पोजीशन पर हैं। ये बेलारूस में है। मिसाइल लॉन्चर है, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है, सपोर्ट्स व्हीकल्स हैं। और यहाँ पर ये एयरक्राफ्ट खड़े हैं, यानी Su-25 ग्राउंड अटैक प्लेन्स, ये भी बेलारूस में है। और यहाँ पर रशिया ब्लैक सी में अपनी नेवल एक्सरसाइज कर रहा है, तो यहाँ पर इन्होंने कुछ रूट्स को ब्लॉक कर दिया है। अगर यहाँ पर कोई भी शिप्स आती है तो यहाँ पर हमला कर देगा रशिया। और इसमें खास बात यह है कि यहाँ पर रूस बेलारूस के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है और यूक्रेन की राजधानी कीव बेलारूस की सीमा से काफ़ी नज़दीक है। आप देख सकते हैं बेलारूस के बॉर्डर से लगभग 60 से 70 किलोमीटर दूर कीव शहर है। और रूस ने यहाँ पर बेलारूस में कई जगह अपनी मिलिट्री को स्टेशन किया हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि ये कहा जा रहा है कि अगर आप युद्ध में हो और आपने सामने वाले देश की राजधानी पर कब्जे में ले लिया तो समझ लीजिए आपने पूरे देश को कब्जे में ले लिया, और रूस की यही तैयारी चल रही है। रूस ने यहाँ पर इसके पूर्वी इलाके को तो घेर लिया है, इसके साथ ही उसने 2014 में कब्जा क्रीमिया से भी यूक्रेन को घेर लिया है। और बेलारूस की सीमा से तो यूक्रेन की राजधानी कीव काफ़ी नज़दीक है, तो चांसेस यही है कि अगर रूस ने हमला किया तो वो सभी तरफ से हमला करेगा। और इसके अलावा यहाँ पर यूक्रेन के डोनबास एरिया में यूक्रेनी फोर्स और अलगाववादियों के बीच लड़ाई काफ़ी तेज़ हो गई है और अलगाववादी वहाँ से आम नागरिकों को निकाल रहे हैं। और अलगाववादियों का कहना है कि बहुत ज़्यादा शेलिंग की वजह से हम डोनेट्स्क एंड लुहांस्क रीजन से आम लोगों को निकाल रहे हैं और इनकी संख्या लगभग 7 लाख के करीब है।
क्योंकि देखा जाए तो 2015 के बाद से सबसे भीषण और विनाशकारी लड़ाई अब हो रही है, जहां पर यूक्रेन की सेना और अलगाववादी आपस में लड़ रहे हैं और इसके लिए पुतिन खुद मीटिंग ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन ने यहाँ पर कहा है कि रूस यहाँ पर फेक वीडियो के जरिए और फॉल्स फ्लैग का इस्तेमाल करके यूक्रेन पर अटैक करने वाला है, जो एक उकसावे वाली हरकत है। इसको अमेरिका ने भी कहा है। Washington has warned for weeks that Russia could provoke or fabricate an incident in the area to serve as a pretext for invading Ukraine। यहाँ पर अमेरिका फॉल्स फ्लैग की बात कर रहा है। लेकिन सवाल यह आता है कि फॉल्स फ्लैग होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि फॉल्स फ्लैग का इस्तेमाल किसी अटैक को जस्टिफाई करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए 2 पर्सन है, पर्सन ए और पर्सन बी। तो अगर पर्सन ए को लड़ने का बहाना नहीं मिल रहा है तो पर्सन ए उस बहाने को बना भी सकता है। और कुछ इसी तरह से जर्मनी ने फॉल्स फ्लैग का इस्तेमाल करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर को शुरू कर दिया था। तो आपको तो सभी को पता है कि वर्ल्ड वॉर की शुरुआत जर्मनी ने पोलैंड पर हमला करके की। लेकिन वो किस तरह से की, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक ग्लेविट्स रेडियो टावर है, वो जर्मनी के अंदर ही था। तो वहाँ पर जर्मनी के जो सोल्जर्स है वो खुद वहाँ पर गए और वहाँ पर मैसेज को टेलीकास्ट कर दिया और ये बताया कि ये स्टेशन है पोलैंड के हाथ में। यानी कि खुद से ही गए वहाँ पर रेडियो टावर पर और खुद से ही बोल दिया कि हम पोलैंड के हाथों में हैं। और हिटलर ने अगले दिन पोलैंड पर हमला कर दिया और इसको जस्टिफाई करने के लिए ग्लेविट्स हमले और इसी तरह की अन्य घटनाओं का हवाला देते हुए भाषण दिया। यानी कि जो ग्लेविट्स का जो टावर था वो जो कब्जे में ले लिया था जर्मनी ने खुद ने ही अपना टावर, तो इसको इस तरह से प्रिटेंड किया गया है कि ये पोलैंड ने अपने अंदर ले लिया है। यानी कि पोलैंड ने जर्मनी पर हमला किया है, जिसकी वजह से जर्मनी ने रिटेलिएट किया और वहाँ पर जर्मनी ने पोलैंड को इन्वेड कर लिया, जिससे वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई। तो ये होता है फॉल्स फ्लैग और ये है वो रेडियो टावर जो आज की तस्वीर है। तो अब क्या होगा इन दोनों के बीच ये तो मैं भी नहीं बता पाऊँगा। लेकिन अमेरिका बार बार ऐसा कह रहा है कि अब रूस हमला करेगा, लेकिन वहीं रूस ये कह रहा है कि उसका हमला करने का कोई इरादा नहीं है। अब देखते हैं हमला होता है या नहीं होता है, ये तो आने वाला फ्यूचर ही बताएगा। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।